हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा बायोलॉजी एकेडमी। आज हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ट्रांसलेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जेनेटिक कोड होता है कि उसकी इंट्रोडक्शन से। ठीक है, जेनेटिक कोड इज द सेट ऑफ रूल्स बाई विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन mRNA स्पेसिफाई अमीनो एसिड सीक्वेंस फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। कहने का मतलब ये है कि जो जेनेटिक कोड रहता है वो तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये किसी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए फंक्शन प्ले करता है। ठीक है, तो वहीं पे ये लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड बाय सेट ऑफ रूल्स बाय विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन mRNA स्पेसिफाइज अमीनो एसिड सीक्वेंस फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक, इट एक्ट एज अ लैंग्वेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये लैंग्वेज की तरह काम करता है किस चीज़ के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसकी डिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, नीरनबर्ग, खुराना और हॉलैंड। ठीक, तो आई होप इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन समझ में आएगा कि जेनेटिक कोड क्या है। ये न्यूक्लियोटाइड का सेट होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है कि ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस को स्पेसिफाई करता है किसी पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए, और जो कि आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर फीचर की बात करें कि क्या क्या फीचर होता है, तो 9 फीचर्स होते हैं। एक एक हम लोग पढ़ते हैं कि 9 फीचर क्या क्या होता है। ठीक है, पहला फीचर होता है ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब होता है कि जो भी हमारा ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब है कि जो भी हमारा जेनेटिक कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड के पेयर में पाया जाएगा। ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है नॉन ओवरलैपिंग। मीन्स ये मान लीजिए एक AUG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन है, तो ये कोई भी ओवरलैपिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें AUG कंटिन्यूअस रीडिंग रहेगी। ठीक है, द रीडिंग इज कंटिन्यूस विदाउट ओवरलैप। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें कॉमालेस, तो देयर इज नो पंक्चुएशन और सेपरेशन बिटवीन कोडॉन्स। मान लीजिए कि ये हमारा AUG था, तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, ना कोई कॉमा है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे A, U और G। ठीक है, अनएम्बिगस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी अगर हम लोग समझे तो अनएम्बिगस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ए पार्टिकुलर कोडन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड। एक मान लीजिए कि AUG ये एक कोडॉन है, ठीक है, GUG, ठीक है, ये कोडॉन है, तो मान लीजिए ये किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए काम कर रहा है जो कि वैलीन है। इसके अलावा किसी भी और अमीनो एसिड के लिए ये कोड नहीं कर सकता है। AUG जो है ये मान लीजिए ये करेगा किस चीज़ के लिए, मिथ्योनिन के लिए। ठीक है, तो ये जो अलग अलग एक एक कोडॉन है ये सिर्फ अपने आप में एक ही प्रॉपर्टी, एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अनएम्बिगस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, डिजेनरेसी प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये डिजेनरेट जिसे रिडंडेंट भी कहते हैं, कि बहुत सारे अमीनो एसिड आर स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन कोडन। मीन्स बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि एक से ज़्यादा मतलब कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि AUG जो है ये क्या काम करता है, 2 काम करता है, इसे स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं और ये मिथ्योनिन का रोल भी प्ले करता है। ठीक है, और बबल हाइपोथेसिस ने इस अपने मॉडल में इसे एक्सप्लेन किया था। 6 प्रॉपर्टी की बात करें, यूनिवर्सल, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब मान लीजिए AUG जो है ये स्टार्ट कोडॉन है, तो ये लगभग सब में सेम होता है। ठीक है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोआ, मतलब कुछ कुछ के लिए यूनिवर्सली ट्रू नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के लिए यूनिवर्सल रहता है। कुछ में क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोन्स। कोलिनियर प्रॉपर्टी, द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन mRNA इज कोलिनियर विद द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी आगे इस वाले पॉइंट को आगे हम समझाएंगे चार्ट के हेल्प से। ठीक है, 8th प्रॉपर्टी समझते हैं, रीड इन डेफिनेशन डेफिनिट डायरेक्शन। मतलब ये जो हमारा AUG है, ठीक है, तो इसको हम इसी डायरेक्शन पढ़ेंगे, 5' to 3' एंड में ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि GUA पढ़ लेंगे, GUA अलग कोडॉन है, GUA अलग कोडॉन है और ये AUG अलग कोडॉन है। ठीक है, तो हम कभी भी पढ़ेंगे तो 5' to 3' एंड पे ही हमेशा पढ़ेंगे। अब जो है इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन भी पाया जाता है। ठीक है, देखिए स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो होता है क्या, हमारा AUG। स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, AUG, जो किसी चीज़ के लिए काम करता है, मिथ्योनिन के लिए, प्रोकैरियोट्स में, और ये क्या काम करता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देता है।
स्टॉप कोडॉन की अगर बात करें तो स्टॉप कोडॉन को टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं। जैसे कि हम लोगों में ट्रांसक्रिप्शन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ट्रांसक्रिप्शन में रो फैक्टर आता था। रो फैक्टर आके क्या करता था, लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन रोक देता था, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर देता था। उसी तरीके से इसमें जो है हमारा स्टॉप कोडॉन जो होते हैं, स्टॉप कोडॉन आते हैं और ट्रांसलेशन क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक। स्टॉप कोडॉन मेनली 3 होते हैं जिनको ओक्रे, आम्बर और ओपल कहा जाता है। UAA, UAG, UGA। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, एक स्टोरी के हेल्प से। अगर आप लोगों को याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो सीक्वेंस में भी याद हो जाएगा। UAA मीन्स उल्लू आया आया, UAG उल्लू आया गया, UGA उल्लू गया आया। ये ट्रिक है याद करने का, अगर आप लोगों को याद हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, मतलब ये जो हमारा स्टॉप कोडॉन है ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। ये किस चीज़ का काम करता है, टर्मिनेशन का, ट्रांसलेशन टर्मिनेशन का। इसमें ट्रांसलेशन को क्या करता है, रोक देता है। देखिए अब ये जो है हमारा जेनेटिक कोड का टेबल है, ठीक है। देखिए सारा जो है हमारा सारा जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट में पाया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग जो जेनेटिक कोड्स हैं ये अलग अलग एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, जैसे UCU, UCC, UCA, UGC, ये सब क्या एसिडिन के लिए कोड कर रहे हैं। UAC टायरोसिन के लिए कर रहे हैं। UAA, UAG स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। मतलब अलग अलग ये सब क्या है, अलग अलग जेनेटिक कोड्स हैं जो कि एक कोलिनियर सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। टोटल पॉसिबल कोडॉन विथ 4 बेसेस UAGC टेकन 3 एट अ टाइम 4Q इज इक्वल टू, मतलब जब ये रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट तो उन्होंने चारों बेसिस का एक मतलब कि सीक्वेंस बनाया, ठीक है। 4 बेसिस जो AUGC है मीन्स एडिनोसाइन, यूरासिल, गुआनोसिन, साइटोसिन, ये सब 4 जो है हमारे सीक्वेंसेस हैं। इसका टेकन 3 एट अ टाइम, मतलब चारों में से 3 को एक बार में लेते थे, ठीक है। आउट ऑफ 64 कोडॉन 61 कोडॉन स्पेसिफाई 20 अमीनो एसिड जिसे सेंस कोडॉन कहते हैं और 3 आर स्टॉप कोडॉन्स। मतलब जो 61 कोडॉन्स हैं 64 में से 61 कोडॉन्स हैं तो क्या काम करते हैं, ये 4 AUGC 4 कहा जा रहा है। 4 क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। और आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 61 कोडॉन स्पेसिफाइज 20 अमीनो एसिड, मतलब उसमें से 64 में से 61 जो है एमिनो एसिड का रोल प्ले करता है, मीन्स एमिनो एसिड का काम करता है और उसे सेंस कोडॉन भी कहते हैं। और 3 जो होते हैं उसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं, फिर नॉन सेंस कोडॉन कहते हैं, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंस की हम लोग बात करें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, देखिए इम्पोर्टेंस जो है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है उसे ये एक्सप्लेन करता है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग म्यूटेशन, मीन्स मान लीजिए कि एक सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ होता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, डिजीज़ है। ये जो है मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया ये डिजीज़ है। इसमें क्या होता है ना कि वैलिन में GUG के जगह पे इसमें GUG ये जो वैलिन है, ठीक है, इसमें U के जगह पे A आ जाता है, GAG हो जाता है। तो इसमें रेड ब्लड सेल जो होता है RBC उसको क्लम्प करा देता है, उसको सिकल शेप का कर देता है जो कि बाई कॉन्केव होता है, उसके कारण ये डिजीज होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से एक जीन का म्यूटेशन है, एक जीन का चेंज हो गया, अल्टरेशन हो गया, इसे म्यूटेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो जेनेटिक कोड क्या हेल्प करता है, म्यूटेशन को समझने में भी हेल्प करता है, ठीक है। एंड द इफेक्ट ऑन प्रोटीन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर भी हेल्प करता है। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट DNA एंड जीन एक्सप्रेशन स्टडी, मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट DNA इन सब में क्या करता है, ये हेल्प करता है। एक्सेप्शन टू यूनिवर्सलिटी इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, UGA रोल कोड फॉर ट्रिप्टोफेन इंस्टेड ऑफ स्टॉप कोडॉन। मीन्स क्या कह रहा है कि जो स्टॉप कोडॉन होते हैं
3 उसमें से एक जो स्टॉप कोडॉन UGA है, ये एक्सेप्शन है ह्यूमन और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। इसमें ये क्या काम करता है, तो ये ट्रिप्टोफैन का काम करता है, ना कि स्टॉप कोडॉन का काम करता है। इन सम प्रोटोजोआ लाइक यूप्लोट्स, UA कोड फॉर ग्लूटामीन, मतलब UAA भी क्या था, स्टॉप कोडॉन था, लेकिन ये प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ में ग्लूटामीन का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक